और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और इससे जो है मोदी जी की शक्ति और बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में जो है बहुत लोगों के जो है पसीने छूटने वाले हैं। वो दार्जिलिंग में भी ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा और कलकत्ता तक इसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हुए वो पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बना। इतना मैं पक्का कह सकता हूं कि विमल जी के साथ आने के बाद पिछली बार की जो विक्ट्री मार्जिन थी उससे कई अधिक जो है मतों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और मुझे पुनः जो है दूसरी बार सांसद बनने का। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। आप सभी दार्जिलिंग के प्रेस का मैं स्वागत करता हूं और विशेष इस समय मैं दार्जिलिंग विमल जी के जनमुक्ति मोर्चा के कार्यालय में उपस्थित हूं और विशेष उनसे मिलने का कारण आप सबको पता है ही। 26 अप्रैल को दार्जिलिंग का लोकसभा का चुनाव होना है और विमल जी मेरे लिए, जैसे मैं कल भी प्रेस में बताया कि 2019 में मैं राजनीति में इंटर किया तो उसका कारण विमल जी थे और भले ही बीच में परिस्थिति वर्ष जो है बीजेपी और जनमुक्ति मोर्चा अलग भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पारिवारिक जो है उनके साथ संबंध हमेशा रहे और उस नाते भी ये मेरा फर्ज बनता है उनका छोटा भाई होने के नाते आकर के उनसे मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं। और बहुत अच्छी चर्चा हुई है और उनके तमाम जो है साथी और कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हुए वो पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बनेंगे और मुझे इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय विमल गुरुंग जी है तो अभी इसके बाद उनकी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद आप सब प्रेस के माध्यम से वो घोषणा भी करेंगे और ये उचित है कि उनके अध्यक्ष उनके पार्टी के बारे में निर्णय लें। कुल मिला के अच्छी बैठक हुई और अच्छे वातावरण में हुआ और इतना मैं पक्का कह सकता हूं कि विमल जी के साथ आने के बाद पिछली बार की जो विक्ट्री मार्जिन थी उससे कई अधिक जो है मतों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और मुझे पुनः जो है दूसरी बार सांसद बनने का अवसर मिलेगा। और मैं सांसद इसलिए नहीं हूँ कि मुझे रुपए पैसे की कमी है या पावर की कमी है, क्योंकि दार्जिलिंग जो है 1.5 करोड़ गोरखा जो देश भर में रहते हैं उनकी आत्मा यहाँ बसती है और मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे पवित्र स्थान और 1.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे दार्जिलिंग की जनता ने दिया है और मैं उनके प्रति आभारी हूँ और मेरा मन करता है कि जब तक दार्जिलिंग को न्याय नहीं मिलेगा मैं तब तक राजनीति में रहूँ, क्योंकि हमारी जो मांग है कर ही वो संभव है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में सिलीगुड़ी में जो अपना बयान दिया कि 370 हट गया, राम मंदिर बन गया और आपकी समस्याओं का समाधान के हम काफ़ी करीब है। मैं ये मानता हूं कि सूर्य उदय जल्दी होने वाला है और एक बार प्रधानमंत्री जी वो भी कैंपेन नहीं उसके अलावा आकर के अगर इतनी बड़ी बात दार्जिलिंग में आकर के घोषणा करते हैं, मुझे लगता है हम सबका जो है उत्साहवर्धन होना स्वाभाविक है। और मुझे इतना ही कहना है और एक बार फिर मैं तमाम यहाँ की दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता, हमारे सभी अलायंस पार्टी, जनमुक्ति मोर्चा, हमारे जीएनएलएफ, सीपीआरएम, गोरा नीमो, एबीजीएल और सुमिति मुक्ति मोर्चा के तमाम अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, उन सबको भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन सब के आशीर्वाद से जो है
एक बार पुनः मुझे जो है अपनी जनता का, इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर मिला। अगर विमल गुरुंग जी आपको सपोर्ट नहीं करते तो क्या क्या लगता है, आप हार जाते हैं चुनाव? देखिए, मैं नकारात्मक नहीं सोचता। ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, इसमें कुछ नहीं रखा। वास्तविकता ये है कि जो है विमल जी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और इससे जो है मोदी जी की शक्ति और बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में जो है बहुत लोगों के जो है पसीने छूटने वाले हैं। वो दार्जिलिंग में भी ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा और कलकत्ता तक इसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं सकारात्मक चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ और जो सच्चाई है वो हो रहा है, मुझे लगता है उसकी बात करें वो ज़्यादा सार्थक होगा। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.